इनकी मिक्स खटाई बना के रख दी इन्होंने। खटाई डाली और हरी मिर्च, अमचूर, नमक ये बना के रखी है। इसको बोलते हैं मिक्स खटाई। सब्जी ना आई? हाँ सब्जी मैंने उसमें फ्रिज में रखी है, देखो देखो तो निकाल के चावल के साथ रखी होगी। गरम कर लो, खा लो इसे। मैं पास्ता गरम कर दिया, तो पास्ता बनाऊंगी मैं। ये बनाऊंगी, पास्ता बनाऊंगी। अभी डॉक्टर साहब आ जाए फिर जो तृप्त हो जाए जब बनाऊंगी। डॉक्टर रमेश आ जाए फिर उसके बाद बनाऊंगी। तब तक किताब पढ़ लेती हूँ मंदिर में थोड़ी। आज दुर्गा 40 पढ़ लेती हूँ, दुर्गा कवच। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुट सदा हर तन जान के सुंदर पवन बल विद्या देव। ओम गणेशाय नमः, गणपते नमः, ओम सरस्वती नमः, सरस्वती नमः, सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, सरस्वती नमः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार, ओम चंडिका देवी को नमस्कार। इस चंडी कवच में ऋषि ब्रह्मा, छंद अनुष्ठा ये देवता स्वयं देवी चामुंडा के अंग न्यास के अनुसार माता के नाम आयुष इसके बीच हैं। दिशा दिशाओं में मर्यादा में बांधने वाले देवता। इसके तत्व में श्री जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए अंगो सती सती का पाठ ही जाप इसका वियोग है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो, ऐसा कोई महामंत्र मुझे बतलाए जिसके किसी सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाएं। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो परम गोपनीय से भी पवित्र, गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का पार करने वाला। महामुनि से श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियाँ जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, उनके प्रथम नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुरी है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी मूर्ति चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमुंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का सकत माता देवी छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवें कालरात्रि और आठवें स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा को सिद्ध्याति। ये सब नाम सर्व ज्ञान महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा, रणभूमि शत्रुओं से गिर गया, विष संकट में फंस गया, उसका कभी इस फिर गया हो तथा इस प्रकार से भय होकर आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उनको शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निषेध ही अद्भुत होता है। देवी स्वर्ग जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम ही निश्चिंत रक्षा करती हो करती है। चामुंडा देवी प्रथ पर आरूढ़ होती है, बाहरी भैंस पर सवारी करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। यह वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल पर आसन जमाती है और हाथों में कमल धारण करती है। वृक्ष पर आरूढ़ ईशावरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्माणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार सभी आभूषणों से विभूषित हुई इस प्रकार की सभी माताएं सब प्रकार की आभूषणों से संपन्न। इसके सिवा भी और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुवासित है, भक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। वे संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल आयुध को धारण किए हैं। केटक तोमर पशु पास त्रिशूल और उत्तम सांड धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। देवताओं का शरीर नाश करना ही भक्तों को अवदायक देना और देवताओं को कल्याण करना, यही इस धारण का उद्देश्य है।
महारुद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना ही कठिन और शत्रुओं के भय बढ़ाने वाली जगदम्ब के मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से मेरी इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अंग्नि देवता अग्निकोण से मेरी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में बाहरी तथा नेत्र कोण में खंडधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में बारुड़ी और वायु कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तम दिशा में कौमारी और ईशान कोण में सूर्यधारिणी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार इस शिव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशा में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में पराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की तथा रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। मेरे ललाट मालाधारी और उस यशवनी देवी मेरे भौं की सारांचरण करें। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथों में यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में शंकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कलिका देवी कपोलो तथा भगवती शंकरी कानों में मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती कोमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की ओर महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की ओर सर्वमंगल मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गिरवा में और धनुधारी पुष्टवंश में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के को बाहरी भाग में नलगीवा और कंठ की नल में कुंवरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खगनी और दोनों भुजाओं में ब्रजधारिणी रक्षा करें। रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदय में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गो भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की रक्षा करें। महेश्वरी गुर्दा की रक्षा करें। भगवती कंठ भाग में विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामना को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंहा दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग में की रक्षा करें। देवी श्री देवी के पैरों की उंगलियों में तलवासिनी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपने डाढ़ी के कार्य भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट कराली देवी नखों की उद्य केसनी देवी केसों की रक्षा करें। रोमावली देवी छिंदों में कौमारी और त्वचा में बागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पितों की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूल धारण आदि कमल केश में पद्यावती देवी और कप में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करें। नक में तेजसी ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से वेद नहीं हो सकता, वह अवेद देवी शरीर की समस्त संबंधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। सत्येश्वरी छाया की तथा धर्मधारी देवी मेरे अहंकार और मन बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहास्त्र देवी मेरे प्राण अपमान वायु और उदान सम्मान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गांध शब्द और स्पत इस विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की सदा नारायणी देवी करें। ब्रह्माणी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्रणी आप मेरे गोत्र तथा रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद के सुपिता तथा मार्ग में छेक कुमरी रक्षा करें। राजा के दरबार में लक्ष्मी और रक्षा करें तथा सब ओर से व्यक्त करने वाली विजय देवी संपूर्ण भवों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतः रक्षा से रहित यह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम्हें विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जा पाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है उसे धन लाभ प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है।
करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। यह सब जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। यह वस्तु जिस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्बल है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक संध्या मार्ग तथा संध्या कालों तीनों कालों इसको पढ़ता है उसको क्या प्राप्त नहीं होता। देवी कवच का पाठ से व्यक्ति को देवी कला मिलती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इतना ही नहीं, अपमृत्यु से भी रहित 100 से भी अधिक तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसका संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि इसके श्रावर, बिच्छू, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विष तथा अफीम और तेड़ के सहयोग से आदि बनने वाला कृषिक विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कभी कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने अपशाकृत प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं वह सब इस कवच में हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्रह देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गुण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोट के देवता से भय नहीं रहता। अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुट देवता, कंठमाला आदि डाकिनी, सांकनी, अतिरिक्त से विचरने वाली अत्यंत भयंकर डाकिनियों का उसे कोई भय नहीं रहता। ग्रह, भूत, पिशाच, गांधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुसुमंडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह पवित्र कवच जो हृदय में स्थित रहता है तो उसके दर्शन मात्र से सभी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। यह कवचधारी पुरुष के राजा के समान बुद्धि प्राप्त होती है और कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर